अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज बात करेंगे महंगी एलपीजी गैस पर, जो कि इस्तेमाल होती है रक्षों में, जो इस्तेमाल होती है घरों में। क्या वजह है कि इसका रेट जो है वो आसमान से बातें करने लगा है बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गैस के ऊपर। कौन सी गैस? एलपीजी गैस। एलपीजी जो है वो उसमें गर्मियों में, जबकि एलपीजी गैस की कंजप्शन जो है वो कम हो जाती है और रेट भी जो है वो नीचे आ जाता है। एक वक्त था कि इसी एलपीजी की गैस का रेट गर्मियों में 150-180 रहा करता था। आज वो 200 नहीं, 220 नहीं, 250 भी नहीं, 300 को क्रॉस कर चुका। और इस होशरुबा इजाफे से जो शहरी हैं वो परेशान हो चुके हैं। मुल्तान शहर की बात करते चलें तो मुल्तान शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर जो एलपीजी गैस है उसके नर्ख जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। हर इलाके का एक अपना रेट जो है वो तय हुआ है और दुकानदार जो हैं वो इस वक्त महंगे दामों एलपीजी गैस जो है वो बेच रहे हैं। बात करेंगे अजीज़ होटल की, तो अजीज़ होटल पर इस वक्त 310 रुपये है। अगर हम इसी तरीके से डबल फाटक चले जाते हैं वहाँ 330 रुपये है। अंदरून शहर वाली साइड पर जाते हैं वहाँ पर 310 रुपये है, 320 रुपये है। और फिर अगर हम इसके बिल्कुल साथ ही लगता है मुजफ्फरगढ़, तो वहाँ पर 360 रुपये तक जो है वो गैस बेची जा रही है। अब ये गैस का रेट जो है ये तयन क्यों नहीं हो रहा? ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है और हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि जब वो नोटिफिकेशन निकालती है तो उन नोटिफिकेशंस पर काम भी होना चाहिए, ना कि सिर्फ वो कागज़ों की ज़ीनत बनकर नोटिफिकेशन रह जाएं। कागज़ी कार्रवाइयाँ तो हम देखते ही आए हैं कि हुकूमत जो है वो कागज़ पे कागज़ जो है वो निकालती रहती है, मगर अमली जामा जो है उन कागज़ात का नज़र नहीं आता, उन नोटिफिकेशंस का नज़र नहीं आता। अब वजह क्या है ये अब आवाम से जाएंगे आवाम के पास कि आवाम क्या कहती है। अब देखें एहतजाज भी हो रहा है, लोग नारे लगा रहे हैं। क्या वजह है कि इस वक्त हर चीज़ महंगी है। सर क्या कहेंगे कि इस वक्त एलपीजी गैस का बुरहान चल रहा है या खुद साख्ता महंगाई है? बहुत महंगी है, एलपीजी महंगी है, कुछ लेके घर नहीं जाते, परेशान होए पड़े। 320 रुपये किलो को, कहीं गैस ख़त्म हो जाती है, कोई 340 लगा रखी, किसी ने 330 लगा रखी है। हम कहाँ जाए, गर्मी इतनी हुई पड़ी है, बहुत शदीद गर्मी है, घर कुछ लेके नहीं जाते हम, यहीं गैस के पैसे पूरे हो जाते हैं हमारे। तो वजह क्या है गैस महंगी करने की? वजह क्या है? क्या चलो सर्दी तो समझ आती है कि गैस जो है वो सर्दियों में इस्तेमाल ज़्यादा होती है, ये गर्मियों की क्या वजह? गर्मी का पता नहीं क्या रेट इन्होंने लगा रखा, हम तो खुद परेशान हुए पड़े। इतनी गर्मी है, 330 रुपये 40 रुपये गैस लगा रखी है, कारोबार है नहीं गर्मी की वजह से। अभी घर भी कुछ नहीं लेके जाते, परेशान हुए पड़े हम खुद। परेशान है जी गड्डियों का। हैं जी? 1000 रुपये गड्डियों में ठेका है, इतना गैस खा जाए, ऊपर से गैस 1000 रुपये ठेका हो गया? 1000 रुपये ठेका, 800 रुपये ठेका भरें जो गैस पहुँचाएँ हम। गाड़ियों का जो ठेका होता है ये नई गाड़ी का होता है या चाहे पुरानी हो नहीं हो? पुरानी का 800, नई का 1000 रुपये ठेका, यही मसला है बस। और चलना उसने भी वही है, चलना उसने भी वही है। 1000 रुपये ठेका है, गैस इतनी। मैं शाम को ड्राइवर का खर्चा 250-300 ड्राइवर खा जाता है। फिर घर कितना लेके जाते हो? घर में यही 200-250-300 बस, ज़्यादा ज़्यादा बच्चे पूरा दिन जलील होने के बाद। अबे भाई 250-300 अगर बचता तो फिर कोई और कारोबार कर लो ना। से गर्मियाँ जलील हो रहे हैं, और कारोबार क्यों नहीं करते? बस क्या करें, फिर शुरू से ही चला रहे हैं अब, और कौन सा कारोबार। इतने होते तो रक्शे चलाते, इतने होते तो रक्षा अपना हो जाए, वही हमें बहुत है। गैस का रेट क्या मिल रहा है? क्यों आप तो पूरा मुल्तान तो फिरते ही होंगे। जी जी बिल्कुल, गैस का रेट 350, 340, 330 रुपये मिल रहा है। मुख्तलिफ रेट है, हर इलाके का अपना रेट है? हर इलाके का अपना अपना रेट है। वजह क्या आपने हर इलाके में अपना अपना रेट होने की? बस हर दुकानदार की, हमारी जहाँ ख़त्म होती है मजबूरी हम डलवानी पड़ी, जो रेट मिले हमें लेनी पड़ती है। बात ये है, मजबूरी है। मजबूरी है, गैस डलवानी ज़रूरी है। जहाँ मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं दुकानदार? बिल्कुल ऐसी ही है जी। जहाँ हुकूमत फिर कहाँ नज़र आती है? क्या हुकूमत इन रेट्स के ऊपर अमल दरामद करवाने में खड़ी नहीं होती? अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ रिजल्ट कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अगर उनकी इतनी चाहत होती है आवाम के साथ होती तो साथ जरा कोई करते, महंगाई के बारे में कुछ सोचते। इतनी महंगाई बड़ी है, खर्चे पूरे नहीं होते, सुबह शाम तक जलील होते हैं, शाम तक जो है ना 300-400 बस इतना बचता है, ज़्यादा नहीं बचता। अच्छा, बात भाई ने भी की कि 250-300 रुपये बचता है। भाई अगर इतना कम बचता है
तो कोई और काम क्यों नहीं कर देते? मजदूरी जो है उसके मजदूर की मजदूरी तो 1000 रुपये तक है। जी हाँ, फिर हमारा शुरू से पेशा ये ड्राइवरिंग, रिक्शा ड्राइवरिंग में ना, और काम हम कैसे कर सकते हैं? नहीं होता हमारे से, और होता ही नहीं है, आता ही नहीं है। और आता ही नहीं है। तो कोशिश करोगे तो हो नहीं जाएगा। कोशिश करेंगे, और दूसरे काम में शुरू से फिर वो जलालत ये करो कि समझ होती नहीं होती। रिक्शा का काम समझ में आया हुआ, शुरू से आ रहे हैं, 10-12 साल से चला रहे हैं। मजदूरों के पीछे सर जो मजदूर लोग काम करते हैं, उनके मुल्तान में 3-4 जगह पे अड्डे बने हुए हैं। वो बेचारे सारे वहाँ आके इकट्ठे होकर खड़े होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है वो वहाँ से उन्हें ले जाते हैं। लेकिन आप देखोगे वहाँ 200-200, 300-300 बंदा खड़ा है जिनको डेली मजदूरी नहीं मिलती। वो सुबह 7 बजे से 6 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक वहाँ खड़े होते हैं, ठीक है, और वो शाम को ऐसे ही चले जाते हैं। अब हमें बताएं, हम ये अपना रोज़गार एक शुरू से करते आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक़ हैं हम, ठीक है। इसको छोड़ के अब हम नया रोज़गार क्या अपना ढूंढें, ठीक है। नौकरियां हर कोई आता है, वो कहता है मैं इतनी नौकरियां दूंगा, पढ़े लिखों को भी दूंगा, अनपढ़ों को भी दूंगा, जैलों को भी दूंगा। वो सारी बातों की बातें रह जाती हैं, वो कोई भी पूरी नहीं करता। आप देख रहे हैं जो रिक्शा ड्राइवर भाई आपके सामने जो खड़े हैं, जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं, इनकी आप हालत देख लें, पसीने से भीगे हुए हैं ये बेचारे। सुबह से वो 20 रुपये की 30 रुपये की सवारी होती है, उसकी 50 दफ़ा मिन्नत करनी पड़ती है कि आ जाओ यार आपने जाना है, तो आ जाओ यार आपने जाना है। तो हक लाल की अब पहले तो ये होता था ना कि सवारी आप लोगों के पास आती थी, अब आप लोग सवारियों के पास जाते हैं। सवारी को आवाज़ देनी पड़ती है, बुलाना पड़ता है कि आ जाओ भाई आ जाओ। जब एक जगह पे 10 गाड़ियाँ इकट्ठी खड़ी होंगी, हर कोई अपनी अपनी सवारी को बुला रहा होगा, फिर सवारी की मर्जी है ना, फिर मिन्नत करनी पड़ती है ना सवारी की कि मैं इस रिक्शा में बैठूँ या उस रिक्शा में बैठूँ, ठीक है ना। अब यानी कि बस वाला सिस्टम हो गया कि कंडक्टर की तरह गाड़ियों में बुलाई जाओ और बिठाई जाओ। ऐसे ही ये मुश्किल है, ये इन्हीं के लोगों की वजह से ये मुश्किल आई हुई है सारी। ये रोज़गार को अपने को वसी करें, ठीक है, आवाम को रोज़गार दें, ठीक है। अब एलपीजी है आपके सामने, इसका रेट 250 से 300 रुपये हो गया। वो 250 तकरीबन 2 साल के बाद वो 250 पे वापस आया था। अब 250 से 350 तक, वो 40 रुपये तक, 30 रुपये तक वो जा चुका है, ठीक है। अब उसका सुनने का बहाना क्या मिलता है जी, उधर ईरान में जंग लगी हुई है, वो उधर से वो एलपीजी आती थी, वो आना बंद हुई पड़ी है, फलान है, ढींग है। अब इनके बहाने हैं या सच है या क्या है। मजदूर आदमी तो इतनी तय तक नहीं जा सकता कि इतनी तय तक जाके खोज निकाले कि अंदर क्या मसला है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसको तो अपनी मजदूरी पूरी करनी मुश्किल हुई पड़ी है। मजदूरी करना मुश्किल है जी। और चाचू आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से देख रहे हैं कि ये सुई गैस अपने घर लेकर जाते हैं, तो कि कितना गैस आप डलवाते हैं? गरीब आदमी बहुत परेशान है इस वक्त। बिजली की लोड सेटिंग, गैस की लोड सेटिंग, इतने बिल आ रहे हैं, इतने बिल आ रहे हैं, अकेला आदमी जो है ना वो परेशान है, बिल भर नहीं सकता। लेकिन मजबूरी क्या करें। तो शुक्र है मकान हमारे अपने किराए का होता है, मेरे ख्याल है हर महीने सामान बाहर निकल जाता है, सामान किराएदारों। तो ऐसे 1 महीना बंद करो, एक आँख बंद करो तो किराया आ जाता है सर के ऊपर। तो ये है कि मेहरबानी हो जाए हुकूमत की, तो क्या नाम है भाई, बिल कम भेजो बिजली का, गैस का, ये हुकूमत की मेहरबानी होगी। सही जी, बिजली गैस कम करें जी, गैस कम होगी तो ही घर चल पाएगा। और लोग जो हैं वो इस वक्त यही डिमांड कर रहे हैं कि गैस जो है वो कम होनी चाहिए। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एलपीजी के रेट्स में होशरुबा इजाफा देखने को मिल रहा है, और इस वक्त एलपीजी के रेट्स जो हैं वो एक आम शहरी की दस्तरस से बाहर हो गए हैं। तो लोगों से बात करते हैं इस हवाले से, क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ये बताएं कि एलपीजी के रेट्स जो हैं वो अचानक ही बढ़ गए, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर ये हवाले से ये कहना चाहते हैं कि गरीब को जीने दो, गरीब को जीने दो, रोटी के लिए तंग ना करो। मजदूर गरीब बंदे का हक है रोटी, वो ना छीनो उनसे। रोटी तो सस्ती कर दी इन्होंने। कोई चीज़ सस्ती नहीं है, क्या चीज़ सस्ती करी है इन्होंने? गंदम सस्ती कर दी है। किलो गैस का रेट बढ़ गया, ये तुम्हारे सामने बढ़ा है एलपीजी। गंदम का चलो सस्ता करा, किसी होटल पे दिखाओ कोई रोटी सस्ती करी है? ना, बैनर लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है सस्ती का, चीज़ सस्ती नहीं मिल रही। बैनर की हद तक, बैनर की हद तक है, सारा कुछ ही वैसे चल रहा है, देख सकते हो आप। अभी मेरे साथ होटल पे चलो, बैनर लगा होगा, रेट पूछ लेना उससे। तो ये वजह क्या बन रही है? ये जो माफिया है या ये कोई चीज़ का बहाना बनता है। ब्लैकर माल तो आ रहा है, माल तो आ रहा है ना, हर जगह से माल आ रहा है, चल रही है, निज़ाम चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, रेट बढ़ जाता है। बस ब्लैक माल लेके ब्लैक कर लेते हैं, स्टार्टिंग में चल रहा है सब कुछ।
तो अब आवाम को फिर सस्ती अशिया दोनों कहाँ से मिलेगी, सस्ती गैस कहाँ से मिलेगी? सर जी गैस सारी आ रही है, पूरे मुल्तान में गैस आ रही है। कोई दुकान पे देखो स्टॉक पड़ा है, गैस आ रही है। ये नहीं भी गैस नहीं आ रही, मुहैया हो रही है, पर रेट बनाने की हद तक, माल लूटने की हद तक है हर कोई। तो इसमें इन्वॉल्व कौन है? ये रिटेलर हैं या ऊपर माफिया बैठा? माफिया बैठा हुआ है ऊपर, और दूसरे ये जो हमारी कानून है, दूसरे चेक करें, छापे मारें, रेट पे कंट्रोल वाले भी हैं ना, गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं ना, कंट्रोल करें, एक रोंद मारें, अपनी डिप्टी का हक अदा करें। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं तो सही इसके लिए, वो फिर क्या फील्ड में नज़र नहीं आ रहे? नहीं सर जी, एक रूल तो लें ना, रूल तो लें, एक रूल लें, सबका रेट बराबर हो जाएगा। ये तो खुली छुट्टी मिली हुई है, एक दूसरे को काट रहे हैं हम, एक दूसरे को काट रहे हैं और आवाम को जो है वो महंगे दामों एलपीजी ये नौबत खरीदना आ पड़ रहा है। जाएगी, एक दूसरे को हम छुरियों लेके मारेंगे। ये नौबत, गरीब बंदा रोटी की खातिर एक दूसरे को मारेगा। अब रोटी की खातिर जंग होगी। हाँ, जंग होगी, लगी पड़ी है, आप रोड पे देखें। रोटी सस्ती नहीं मिल रही, दूसरी जानिब एलपीजी महंगी मिल रही है। सर आप क्या कहेंगे कि एलपीजी के रेट्स जो हैं वो इस वक्त एक आम शहरी की दस्तरस से बाहर होते हुए जा रहे हैं? ऐसी बात है भाई, 220 रुपये आया था रेट, बंद कर दिया, बॉर्डर बंद हो गया, गैस महंगी मिल रही है, कोई 350 दे रहा है, कोई 320 दे रहा है, कोई 310 दे रहा है, अपने अपने रेट से अपने अपने रेट हैं, कोई 330 दे रहा है, कोई 320, कोई 310। तो रेट कंट्रोल करने के लिए कौन है यहाँ पर? कोई बंदे हैं ऐसे जो कि रेट को कंट्रोल? कोई आएगा तो कंट्रोल करेंगे ना, कोई आ नहीं रहा उनके पास। बैलेंस करेंगे तो फिर हाँ जी, चेक एंड बैलेंस करने वाली टीम आएगी तो पता चलेगा रेट कितना है। पीछे से आगे से अपनी खुद मर्जी कर रहे हैं। एलपी पहले से 240 रुपये, अब यकदम 300 पे 20 रुपये हो गई। रश्के वाला क्या करे, सवारी किराया नहीं बढ़ाती, यही तकरार होता है रश्के वाला का और सवारी का रोज़ाना। रोटी भी पकना मुश्किल हो गई, अब तो रश्के वाला बिल्कुल रुल गया है। रिक्शे वाले के साथ साथ मुझे ये बताएं, घर में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, सुई गैस या एलपीजी? घर में एलपीजी, जहाँ सिलेंडर, जहाँ मीटर नहीं लगा हुआ वहाँ पे सिलेंडर लेते हैं वो गरीब आदमी, वो भी महंगा भर रहे हैं। जो गैस लगा हुआ है मीटर वाला वो भी महंगी दे रहे हैं, हर चीज़ तो महंगी दे रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गरीब के लिए कुछ नहीं कर रही। अमीर को रिलीफ दे रहे हैं, गरीब को टैक्स लगा रहे हैं। बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी है यहाँ पे पाकिस्तान में, क्या चीज़ सस्ती है? ये फिर हुकूमत क्यों कह रही है कि हमने हर चीज़ सस्ती कर दी है, पाकिस्तान जो है वो अब तरक्की की राह पर गामजन है? वो असम्बली में बैठकर बस सिर्फ वादे कर सकते हैं, बाकी गरीब के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप खुद देख रहे हो सड़कों पे, ये देखो सारी बेरोज़गारी है, हर बंदा परेशान है, रश लगा हुआ है, कौन खुशहाल है? बस यहाँ पे तो जिसको जो मुफ्त मिल रहा है वो वहाँ पे लपक के लेने की कोशिश कर रहा है। जिसका जहाँ दा लग रहा है वो काट रहा है। बस रिश्वत का दौर है, रिश्वत के बगैर कौन सा काम हो रहा है किसी का? फिर ये बताएं कि फिर जब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है तो फिर सुधार किस तरह आएगा? ये तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना। हुक्मरान अच्छे आएंगे तो आवा का आवा सुधरेगा। जब हुक्मरान हमारे ऐसे होंगे तो नीचे वाला तबका क्या करे? कानून बना हुआ है सिर्फ गरीब के लिए, अमीर के लिए कौन सा कानून है? तो इस वक्त गरीब आदमी जो है वो अगर उसे कोई सस्ती अशिया ख़रीदनी हो तो वो फिर कहाँ जा रहा है? अब आप जिस तरीके से लेकर चल रहे हैं अपना, वो ऐसे है ना, पहले जो 1 किलो चीज़ ले लेते थे अब यानी कि आधा किलो ले लेते हैं। महंगाई इतनी हो गई है, यानी कि बेरोज़गारी बहुत हो गई है। यानी कि जो आदमी 1 गट्टू अट्टे का उठाता था वो 5 किलो अब शापर में लेके जा रहे हैं। यानी गट्टू से अब शॉपरों पे आ गए, शापरों पे आ गए हैं। तो ये बताएंगे घर का गुजारा किस तरह करते हैं? घर जो चला रहे गुजारा बहुत मुश्किल है। हैं, घर अपना है किराए का? घर किराए का है और रिक्शा अपना है किराए का? रश का भी ठेके पे ले रखा है। तो फिर ये जब 350, 320, 330, 310 यानी 300 से ऊपर की गैस जब खरीदते हो तो फिर खर्चा निकालते किस तरह? बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए तो कह रहे हैं चेक एंड बैलेंस वाले आए, चेक करें। पीछे से 2 रुपये बढ़ते हैं, दुकान वाले 10 रुपये बढ़ा देते हैं। अब क्या कर सकते हैं? जिसका दाल लग रहा है वो काट रहा है। अच्छा ये बताएं कि कोई हिफाजती सर्टिफिकेट भी होता है इन दुकानदारों के पास? क्योंकि हम देखते हैं कि गर्मी है तो गर्मी की वजह से बड़े हादसात भी देखने को मिलते हैं। ये तो जो महकमे हैं उनको पता होगा, हम तो रश्का चलाने वाले हैं, हमें क्या पता इनके पास सर्टिफिकेट है या नहीं। हमें तो यही पता है बस ये गैस बेच रहे हैं। ये जो इदारे होते हैं ना, इनको पता होगा। ये आप ये भी नहीं देखते कि यार कोई कानूनी रजिस्टर्ड इदारा, चलो वहाँ से ले लिया जाए। खैर ये बताएं फिर अब इंतज़ामिया से क्या गुजारिश करेंगे, हुकूमत से क्या? हुकूमत से यही गुजारिश है,
जहाँ से एलपीजी पीछे से आ रही है वहाँ से जो रेट है फिक्स करें, आगे दुकानदारों को कहें सबको जो रेट 5 रुपये मुनाफा है या 10 रुपये वो मुनाफा जायज़ रख के बेचें। मुनाफा जायज़ रख के ज़ाहिर से ज़्यादा बेचना चाहिए जी। कम मुनाफा रखेंगे तो सेल जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि एलपीजी का रेट जो है वो अचानक ही जो है वो बढ़ गया है और इस वक्त आवाम क्या देख रही है? एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा इंटरव्यू में हमने पहले भी मुतालबा किया था और अब भी कर रहा हूँ। गैस महंगी का कोई इशू नहीं है। जो पीछे से सप्लाई मुल्तान के अंदर दुकानदारों को दी जाती है वहाँ पे चेक एंड बैलेंस शुरू हो जाए, दुकानदार 2 रुपये 10 रुपये प्रॉफिट के साथ बेचने के लिए तैयार हैं। दुकानदार जो है वो अब क्यों नहीं बेच रहे? सर उनको फैक्ट्री रेट पीछे से महंगा मिल रहा है ना। मैं तो सिर्फ एक यहाँ देखते बैठे हुए देखता हूँ कि उनको फैक्ट्री रेट जब पीछे से महंगा मिलता है तो आगे महंगा बेचने पे मजबूर होते हैं। तो फैक्ट्रियों पे लगाम कौन डालेगा? ये हुकूमत डालेगी। हुकूमत का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो ये जब जाकर लेते हैं लोग तो क्या ये ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ जी गवर्नमेंट का रेट ये है हम तो इसी रेट पर ही लेंगे? सर उसके ऊपर वो उस सप्लाई बंद कर देते हैं। उसकी तो मजबूरी है कि जो ले रहा है वहाँ पे हुकूमत का नुमाइंदा बैठे जो चेक एंड बैलेंस देखे कि ये सिलेंडर कितने की गैस जा रही है और कितने की नहीं चेक जा रही। वो घरों में बैठे हुए पैसे लेते हैं फ़ी सबीलिल्लाह और वो अपनी मनमर्जी करते हैं पीछे बैठकर। तो फिर जब हुकूमत ही इस तरह नहीं कर रही तो फिर हुकूमत रेट निकालती क्यों है? अब ये एक अवामी इशू है जो वो दिखाती है करने के लिए, यानी आवाम को खुश करने के लिए कि हम रेट निकाल रहे हैं। ये रेट निकाला जबकि वो होता नहीं है। इस टाइम हर रोटी से लेकर अंडे तक और अंडे से लेकर चिकन तक, चिकन से लेकर दाल तक और आ जाओ फिर एलपीजी तक जिनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। नवाज हुकूमत तो कहती है कि हमने आवाम को हर चीज़ सस्ती कर दी है। सर इस टाइम मौजूदा वज़ीर आज़म का बेटा हमजा शहबाज जिसके अपने ज़ाती कारोबार हैं, अंडे की वो सप्लाई दे रहा है, चिकन की वो सप्लाई दे रहा है, एजेंसियों में रेट उन्हीं का निकलता है सुबह के टाइम और एंड शाम तक उन्हीं का रेट चलता है। लम्हे में वो फ़ायदा उठाते हैं। क्या एलपीजी पर भी उन्हीं का ही ज़्यादादारी? आप ज़रा थोड़ा सा चेक करें। आप माशाल्लाह साहिब हैसियत है, अखबार के अंदर हैं, मीडिया में है, ज़रा थोड़ा सा इनकी जाके देखें रस्सी कहाँ जाके निकलती है, आपको पता चल जाएगा। ये जी हमारी हुकूमत का काम है कि हमारी हुकूमत जो है वो सस्ती जो है एलपीजी नहीं दे रही। उसके पीछे अवाम यही कहती है कि हुकूमत ज़िम्मेदार है। हुकूमत के नुमाइंदे जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं कि जब तक आवाम को सस्ती चीज़ें नहीं मिलेंगी आवाम खुश कैसे होगी। अब ये माफिया जो है इसने अचानक ही रेट बढ़ाया तो दुकानदारों के लिए और साथ साथ जो आवाम है उसके लिए मसाइल खड़े हो गए हैं। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक मिलता है। वेलकम बैक नाज़रीन, गैस के होशरुबा इजाफे से आवाम जो है वो तिलमिला रही है कि गैस का रेट जो है वो अचानक ही गर्मियों में बढ़ा दिया गया और वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि इस वक्त जंग लगी हुई है। अब एक बहाना जो है वो इन्होंने अपना लिया आवाम ने कि दूसरी आवाम को लूटना है। तो अभी रिक्शा वालों से मज़ीद बात करते हैं, पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। ये बताएं कि ये गैस जो है गैस किस तरीके से क्यों महंगी हो रही है? आवाम जो है वो महंगे दामों गैस खरीद कोई नहीं है, हुकूमत वाला कोई नहीं देखी करेगा। हुकूमत नहीं है क्या कोई शायद पाबंदी कोई नहीं बल्कि की करो तो क्यों ना किलो। तो फिर अगर पाबंदी कोई नहीं है तो फिर पेट्रोल के रेट क्यों नहीं बदलते? इस तरह हर पेट्रोल पंप का जेड़ा है वो रेट दूजा होना चाहिए। बदलता है बिया क्यों के वजह नहीं, पेट्रोल पंप की गाल करें ना फिर मैं क्या भाई अब पेट्रोल पंप जेड़ा है वो एक ही रेट ताकू पूरे मुल्तान के अंदर पेट्रोल का मिलेगा, गैस का क्यों नहीं है? ये हुन जिम्मेवारी का काम है ना, ये हुकूमत जिम्मेवारी नहीं पा रही। हाँ जो होवे एक कहीं कहीं जरूरत है काम गलत करे हुन मिली पई है। अच्छा ये बताओ कि अब कितने की खरीद रहे हो गैस? 350 में 300? हाँ तो 350? 320 300 कोई रेट नहीं है कितने। तो घर में भी यही इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी। तो घर में पहले कितनी लेके जाते थे, अब कितनी है?
अद्धो अद्धा फर्क पै गया 100 रुपये ਵਧने से अद्धो अद्धा फर्क। हाँ जी ते चंद हफ्ते कबल कितने दी सी? 250 ਵਿੱਚ 250, यानी कि 80 रुपये 70 रुपये अचानक बढ़ा दी। हाँ जी किलो पिछू किलो पीछे जी 70-80 रुपये बढ़ा दिए हैं जी। मज़ीद जी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाई। अच्छा ये बताएं, गैस भरवा कर लेकर जा रहे हैं तो रेगुलर भरवाते हैं? रेगुलर भरवाते हैं। तो अब कितने की भरवाई है? 230 तो 330 20 रुपये के हिसाब से। 320 रुपये के हिसाब से। और अगर यही चंद हफ्ते कबल भी पहले आप भरवा के गए होंगे तब क्या था? 250। वजह क्या बनी है जी अचानक ही रेट बढ़ा दिया? ये जी जंग के दौरान ऐसा हुआ है। जंग तो ईरान और इसराइल की चल रही है, पाकिस्तान की थोड़ी है। और क्या कह सकते हैं सर, इन्हीं की मर्जी है। गरीब आदमी तो पीछे जा रहा है। तो ये नोटिफिकेशन निकालते हैं कि जी हमने रेट फिक्स कर दिया है। अब पेट्रोल पंप है, आप जाएं पूरे मुल्तान में पेट्रोल का एक ही रेट मिलेगा आपको। गाड़ियाँ तो उस पर भी चल रही हैं, डीजल है उसका भी एक ही रेट मिलेगा, गाड़ियाँ उस पर भी चल रही हैं। हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कभी कहीं ऐसा हुआ है कि पेट्रोल पंप आप अजीज़ होटल से 250 रुपये का डलवा रहे हैं और आगे जाके 280 का मिल जाए? सर यहाँ पर अगर 320 रुपये रेट चल रहा है तो बिलाल चौक वाली 360 रुपये चल रहा है। बिलाल चौक ये शुजाबाद, पुराना शुजाबाद पुराना शुजाबाद रोड पे, तो वहाँ पे मेरे अजीज़ रहते हैं, वो कह रहे 350 रुपये 360 रुपये रेट चल रहा है। क्या वजह है? ये खुद साख्ता महंगाई है या माफिया है? ये अल्लाह की अल्लाह जानता है सर, क्या कह सकते हैं। गरीब आदमी तो पिस रहा है। हुकूमत से क्या गुजारिश? हुकूमत बस जिंदाबाद, और कुछ नहीं है। हुकूमत से बेचारे थक गए हैं, आवाम थक गई है कि हम गुजारिश करें तो करें किससे जब हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। सर वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जलील हो रहे हैं। क्यों? गर्मी इतनी शदीद किस्म की है। ये तो है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। लोड शेडिंग नहीं है, लोड शेडिंग है, लाइट नहीं है। अच्छा ये तो हो रहे हैं, फिर साथ साथ ये बताएं कि ये जो LPG गैस है इसे किस तरीके से देख रहे हैं कि अचानक इसके रेट बढ़ा दिए? यार इससे ये देखें, इस गैस की तरफ ना जो गरीब तबका, जो रक्षेदार जो बंदे हैं वो सारा इस पर डिपेंड करते हैं। और 350 रुपये, ये 370 रुपये इसका रेट अब ये हो गया। तो हर बंदा बेचारा परेशान है, वो किस तरह वो अपना रक्षा चलाएगा। 360 भी सुना है मैंने, 370-75 भी हो गया। 75 कहाँ हो रहा है? ये चलती है यहाँ पर, तो खैर ये ना, तो फिर हर जगह फिर ये रेट होता है। अच्छा तो घरों में भी फिर यही रेट से हिसाब से जाती हैं? सर घरों में तो ये रेट नहीं, लेकिन घरों में गैस आएगी तो रेट आएगा ना। बिल तो पक्का आता है, उन्होंने फिक्स चार्जेस तो कर दिया, लेकिन गैस नहीं आती। गैस ये तो वाकई नहीं आती जी। गैस तो अभी तक गुम हुई पड़ी है हमारे लिए। गैस को गुम हो चुकी है और जी गैस को ढूंढना जो है वो इस वक्त नामुमकिन हो चुका है। मेरे ख्याल से तलाश गुमशुदा का बोर्ड जो है वो लगाना पड़ेगा कि गैस। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद अब वो वक्त दूर नहीं है कि आने वाले वक्त में इस मुल्क में सांस लेने के भी पैसे देने पड़ेंगे। सांस लेने के भी पैसे जो है वो देने पड़ेंगे जी। अवाम ये हुकूमत से कोई उम्मीद है कि कोई चीज़ें सस्ती करेगी? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ वैसे तो पंजाब के लिए बहुत अच्छे इक़दाम कर रही हैं माशाल्लाह। वैसे पंजाब उन्होंने सुथरा पंजाब भी बना दिया साहब, लेकिन गरीबों की तरफ भी नोटिस ले लें मेहरबानी करके, महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर लें। जो जिस चीज़ से तबका मुतवस्सित तबका चलता है ना, वो महंगाई है। महंगाई ने हर गरीब बंदे की कमर तोड़ के रख दी है। आज 50,000 भी कमा लेना तो गुजारा नहीं होता। 50,000 भी कमाने में गुजारा नहीं होता जी। बात तो सही है जी। अब आएँ, अब ज़रा चलते हैं सुई गैस वालों की तरफ और देखते हैं कि सुई गैस बेचने वाले जो लोग हैं वो इसे किस तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर आवाम पिस रही है वहाँ पर सुई गैस बेचने वाला तबका जो है वो भी इस वक्त है यहाँ पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम चाचू जी, कैसे हैं? बस ठीक है, अलग तबीयत से ठीक है जी? सही। अच्छा चाचू ये बताएं कि आप गैस कितने की बेच रहे हैं? हम जी 300 रुपये किलो है। क्या वजह है कि ये चंद रोज़ कबल जो थी वो 250 थी, अचानक 300, 310, 320, 330, बल्कि अभी बंदा बता रहा था 370-75 तक भी पहुंची हुई है। जी ये कंट्रोल नहीं कर रही ना आवाम, अपना हमारी इंतज़ामिया हुकूमत। तो ये पीछे से आप लोगों को मिल रही है या आप लोग खुद महंगी बेच रहे हैं? जी पीछे से महंगी मिलती है, प्लांटों के ऊपर महंगी देते हैं। वजह क्या, प्लांटों के ऊपर क्यों महंगी दे रहे हैं? जी तवज्जो नहीं करते ना, गवर्नमेंट तवज्जो नहीं करती ना, क्या करें हम। तो जिम्मेदार आप गवर्नमेंट को समझते हैं? जी हाँ। तो अगर गवर्नमेंट कहती है जी हमने तो नोटिफिकेशन निकाला, वो नोटिफिकेशन के हिसाब से बेचना चाहिए। हमारे पास आए हुए कैसे कहते हैं हम वैसे बेचेंगे, चाहे 260 का में पीछे से तो सस्ती ले के देवे ना, पीछे से सस्ती नहीं आती, महंगी वो अपना रेट निकाली खड़े हैं। पीछे से सस्ती नहीं दे रहे, इस वजह से आप लोग भी सस्ती नहीं दे पा रहे। जी 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 सर जी, ये हालात हैं जी। पीछे से सस्ती नहीं है
तो जाहिर सी बात है कि आगे दुकानदार किस तरीके से सस्ती देगा। अभी मज़ीद एक और दुकानदार है जी, उससे बात करते हैं और पूछते हैं। ये देख रहे हैं आप, सिलेंडर इस वक्त मौजूद है मेरे पीछे, सिलेंडर अच्छे खासे पड़े हुए हैं, मगर सस्ती गैस जो है वो मुहैया नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक, तबीयत से ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि सुई गैस का क्या रेट है आपके पास? हमारा 320 है। ये क्या वजह है कि चंद हफ्ते कबल जो है वो 250 रुपये था और अब 320 हो गया, अचानक ही 60-70 रुपये बढ़ गया, 80 रुपये? सर हमें तो यही पता है कि जैसे हमें इसकी इसराइल की और अमेरिका की अपना ईरान की जंग लगी है ना, तो उस दौरान हमें ये पता चला कि रास्ते जो है ना बंद हो गए। उन रास्तों की वजह से वो रास्ते जो घुमा के यानी कि लंबा रास्ता पड़ रहा है, उसकी वजह से गैस महंगी पड़ रही है, खर्चे ज़्यादा हैं। तो प्लांटों वालों ने एकदम रेट बढ़ा दिया। जाहिर सी बात है, हमें जैसे महंगी मिलेगी तो हमने अपना 5-10 रुपये मार्जिन रख के तो आगे सेल करनी होती है। यानी आप कह रहे हैं कि प्लांट की तरफ से आपको महंगी मिल रही है? जी, प्लांट की तो प्लांट के ऊपर क्यों नहीं काबू पाया जा रहा? आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते कि भाई हमारे पास आवाम आती है, चीखती है, वो कहती है हम नहीं ले सकते, तो खुदारा तुम तो रेट कम करो। भाईजान हम तो मजबूर हैं, हमारा 5 से 10 रुपये भी रेट अगर ऊपर हो जाए थोड़ा सा तो हमारे पास मजिस्ट्रेट आ जाता है, उधर से थाने वाले आ जाते हैं। हम छोटे दुकानदार हैं, हम क्या करें? हम अगर पीछे से महंगी लेके आएंगे तो हम जाहिर सी बात है बेचेंगे। अब गर्मी है, आपके सामने कारोबार के हालात आपके सामने हैं, रोड के ऊपर बंदा नज़र नहीं आ रहा। अब पूरी मार्केट में हालात ऐसे हुए हुए हैं कि कारोबार बिल्कुल है ही नहीं। एक ऊपर से रेट की टेंशन, जैसे नहीं रेट की वजह से कारोबार नहीं है या वैसे ही कारोबार नहीं है? वैसे भी कारोबार नहीं है, रेट की वजह से भी है। गाहक देखता है रेट को और रेट को देख के चला जाता है। अच्छा दुकान चले, रिक्शे वाले तो समझ आता है कि भाई वो तो उनकी तो मजबूरी है डलवाना है, वो उन्होंने कमाना भी इसी से। घरेलू सारिफीन जो हैं वो भी आपके पास आते होंगे, तो वो किस तरीके से बहस करते हैं, उन्हें क्या मुश्किलात होती हैं? उनको तो यही पता होता है कि जैसे अब आए कुछ रेट है, यानी कि थोड़ी देर 2 दिन बाद 3 दिन बाद जैसे रेट बढ़ जाता है तो हम भी रेट बढ़ाते हैं, तो फिर वो भी जाहिर सी बात है परेशान होते हैं। वो एकदम देखते हैं कि ये क्या हुआ, रेट इतना ज़्यादा हो गया। तो मार्केट में प्लांट वाले रेट रोज़ाना के रोज़ाना 500, 600, 700 रोज़ाना रेट बढ़ रहा है। मजबूरन हमें फिर जो है ना 200-300 रुपये मार्जिन हमें बचता है सिलेंडर पे, वही हम रख के अपना जो है ना जो रेट हमें पड़ता है वही हम भेज देते हैं आगे। काम आपके सामने है। अच्छा आप क्या इंतज़ामिया से क्या गुजारिश करेंगे कि इंतज़ामिया क्या करे? कि महंगाई कम करे, कोई मेहरबानी करे, ये गैस के रेट नीचे हो, कोई लोग कुछ दुकानदार भी खुशहाल हों, रिक्शे वाले भी खुशहाल हों, कोई महंगाई थोड़ी सी मेहरबानी करें, महंगाई कम हो। महंगाई कम की जाए जी, ये है आवाम की आवाज़। और यहाँ पर हुआ वक्त ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आवाम के लिए इस वक्त LPG ख़रीदना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो तबका इस्तेमाल करता है वो इसे सफ़ेद पोश लोग या गरीब लोग जिसे हम कह सकते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। वो वजह क्या है? वजह यह है कि जो रिक्शा चलाने वाले हजरात हैं या होटल की लाइन से मुंसलिक हैं, वो इसका इस्तेमाल इससे ज़्यादा करते हैं कि उनका सारा दारो मदार जो है कमाने का वो इस LPG पर मुंसलिक है। खाने पीने वाले होटल्स जो हैं वो अपना चूल्हा इससे जलाते हैं और रिक्शे वाले जो हैं अपना रिक्शा चलाते हैं। तो बात करते हैं, सर क्या कहेंगे कि अचानक ही LPG के रेट बढ़ते हैं, आवाम परेशान क्यों हो जाती है? ये तो वक्त का तकाजा कहते हैं हुकूमत कि जी अगर कोई मुश्किलात आ रही हैं दुनिया के अंदर रेट बढ़ रहे हैं तो हम बढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल ये कहते हैं, ये आवाम को परेशान करते हैं, जान के दुकानदार डीलर हो गए, बड़े बड़े एजेंसियों वाले। इसमें गरीब आवाम का कोई कसूर नहीं है, गरीब आवाम का कोई कसूर नहीं है इसमें। ये बिल्कुल दुकानदार ज़्यादती करते हैं। पीछे से 4 आने महंगी होती है तो 1 रुपया महंगी कर देते हैं, क्या जी पीछे से शार्टिंग हो गई है, ये जंग का मसला बन गया है। ये ब्लैक मेल करके गरीब आवाम को रोज़ी नहीं करने देते। गरीब आवाम जो रिक्शा ड्राइवर डेली का 500 ठेके पे रिक्शा लेता है, वो कैसे अपने घर चलाएगा, जब गैस पूरी करेगा कैसे ये निज़ाम चलाएगा? ऐसे होटल वाले हो गए, सब कुछ ये चाहिए, ये गवर्नमेंट को आप देखना चाहिए। हम ये भी देखते हैं कि चंद लोग हैं जिन्होंने इजारादारी बनाई हुई है यहाँ पर कि जी फिर वो चाहे रिक्शे में हो चाहे गैस की दुकानों में हो, एक बंदे की 10-10, 12-12 दुकानें हैं, एक बंदे के 10-10, 12-12 रिक्शे हैं,
वो अपनी मर्ज़ी से रेट तय करता है, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करता है। यही तो उन्होंने ब्लैकमेल की है ना, बड़े बड़े जो एजेंसियों वाले हैं डीलर, जिनकी बड़ी दुकान है, उनके अपने रश्के हैं, वो अपने रश्कों को तो कम देते हैं। वो बेचारे जो वो अपनी रोज़ी ले जाते हैं, जो तो आम रश्के वाला वो गरीब कहाँ से अपनी रोज़ी करेगा, कहाँ से सब कुछ करेगा। अब 350 रुपये किलो भी दे रहे हैं, तख्ती भी लगाई हुई है। ऐसा क्यों है कि हर एक इलाके की डिफरेंट है? मुझे एक बात बताएं, मिसाल के तौर पर मुल्तान में गैस आ रही है, तो मुल्तान की गैस के ट्रांसपोर्टेशन जो है वो तो एक रेट ही बढ़ेगा ना उसे, तो ये हर एक इलाका अपनी मर्ज़ी से रेट क्यों देता है? अब ये अजीज़ होटल देख लो, 320 रुपये, ये भी इलाका है ना, मुल्तान ज़िला ही है ना एक। लारी अड्डे चले जाओ, वहाँ 330 रुपये दे रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ चले जाओ, वहाँ 360 रुपये की आज आ रही है आवाज़, हमारे रश्के वालों का फ़ोन आया, 360 रुपये किलो वहाँ गैस दे रहे हैं। अब यहीं अपने मुल्तान में देख लो, अजीज़ होटल 320, लारी अड्डे 330, मुजफ्फरगढ़ 360। अब यही निज़ाम ये गवर्नमेंट को चाहिए, नुमाइंदा जब स्टेट को भेजें। गवर्नमेंट तो कहती है कि जी हमने वो नोटिफिकेशन निकाला हुआ है कि रेट एक ये होना चाहिए, बस उसी पे बेचें। तो गवर्नमेंट ने जब ये निकाला हुआ है तो ये चेक करें ना, स्टेट को भेज के चेक जुर्माने करें, इन पे पर्चे दें दुकानदारों पे। उन्होंने सरेआम जो स्लेटी लिखी हुई है, लगाई हुई है 330, 320 की, 360 की, ये तो फिर जुल्म है ना, ये तो गवर्नमेंट का कार्रवाई कर सकती है ना। जुल्म है जी, वाकई जुल्म है, एक आवाम के लिए वाकई ही है जुल्म के मुतरादिफ है कि जो रेट दिया जाता है गवर्नमेंट का, वो रेट जो है वो पूरा नहीं दिया जाता। साथ अब बोदला साहब आपसे बात करते हैं कि आप सदर भी हैं यूनियन के, क्या कहेंगे कि आप लोग क्या इसके ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं करते, या फिर आपकी भी कोई अपनी दुकानें हैं इस तरह की LPG की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात है एहतजाज की या अपनी दुकान की, ना तो मेरी कोई दुकान है, ना मैं एहतजाज से डरता हूँ। मैं हमेशा सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाता हूँ। हम जैसे आदि मुजरम होता है ना, हम वो आदि मुजरम बन गए हैं। जैसे कि रमज़ान शरीफ आता है, 2 दिन पहले खरबूजा 60 रुपये किलो होता है, और सुबह उठते ही वो 120 रुपये 150 रुपये किलो हो जाता है। क्यों? इसी तरह गैस का मसला है। अभी ईरान की जंग हुई थी, 1 दिन हुआ था, और रात को गैस वालों के बाद मैसेज आने शुरू हो गए थे। गैस वाले कहते जी गैस महंगी हो रही है, डलवा लो, महंगी हो रही है। भाई जंग तो ईरान की और इसराइल की हुई है, पाकिस्तान के साथ तो नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अमन पसंद लोग हैं, हमारे मुल्क के तो अंदर गैस बहुत है। ये ज़िले जो होते हैं इंतज़ामिया, ये इनका काम है कि जब गवर्नमेंट ने गैस नहीं महंगी की तो ये प्लांट के ऊपर रेट करें, इनके प्लांट बंद करें। सीके है, बहुत सारे प्लांट है मेरे नाम से निकल गए हैं। अच्छा, फिर ये तो ये कहते हैं कि गैस हमारे पास है नहीं, हम तो खुद दरामद करते हैं बाहर से। सब झूठ बोलते हैं। क्या सुपर गैस पाकिस्तान की नहीं है? सुपर जो कंपनी है वो पाकिस्तान की नहीं है, वो सरकारी है। सबसे पहले उसने रेट बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? वो तो गवर्नमेंट की है। जब गवर्नमेंट की बढ़ा रही है तो बाकी प्लांटों ने भी लूटमार करनी शुरू कर दी। अब आलम यह है कि रस्के वाले को रोज़ी कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है। घर की गैस नहीं है, अब बेचारे आधा किलो ले के अपना चूल्हा जलाते थे, वो भी बंद हो जाएगा। अब इसी तरह सफ़ेद पोश आदमी के 5 बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, रस्के वाले ने कहना सर कल से गैस महंगी होगी, हमने तो इतने पैसे लेने हैं, तो रस्के वाले ने पैसे बढ़ा लिए, सफ़ेद पोश आदमी बेचारा मर गया। देखो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। देखो कोई बहरान आता है, जैसे मसलन आटे का बहरान है या किसी चीज़ का बहरान आता है, तो गवर्नमेंट उसको सॉल्व करती है ना, इंतज़ाम करती है। तो जब इनको पता है जंग लगी, मैं कहता हूँ ये कहते गैस नहीं, तो ये दरामद करते बाकी मुल्कों से, पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए। वो तो कहते हैं अगर यही हार रहा तो ये 500 रुपये किलो पे चली जाएगी। जब 500 किलो पे जाएगी तो पहिया बंद हो जाएगा, शहर वीरान हो जाएंगे। जब लोग निकलेंगे नहीं बाहर, सफ़र ही कर, सबसे सस्ती सवारी तो रस्का ही है। इसके बाद वैगन है, वैगन चलती नहीं है। वीडा में जगह नहीं है, वीडा जगह जगह ख़राब होती है, वीडा के गेयर नहीं लगते, वीडा धुआं मारती है। तो पब्लिक ने आखिर रस्के में जाना है। जब रस्के का किराया बढ़ेगा तो रोज़ की मामूल के मुताबिक लड़ाई होंगी। इसी तरह जिसका ठेके का रस्का है वो शाम को ठेका लेने पहुंच जाता है। वो कहता है भाई मैंने तो कमाया नहीं, गैस इतनी डल गई, इतनी डल गई, इतनी डल गई, मेरे पास तो कुछ नहीं है। वो तड़ी कराता है रस्का खड़ा कर दो। वो कहता है यार हालात अच्छे हो जाएंगे, मैं आपके ठेके दे दूँगा। मज़दूर दिन ब दिन कर्जे के नीचे आ रहा है। अब ये देखें इन्होंने ऐलान कर दिया कि मज़दूर की तनख्वाह बढ़ा दी। और खुदा का खौफ करो, अभी तो 37,000 तुमने पूरा नहीं कराया, तनख्वाह क्या बढ़ाओगे? तनख्वाहें तो जिनकी बढ़नी थी बढ़ गई, 500%, 300%। गरीब के लिए किसी ने नहीं सोचा। वो किसकी बढ़ी हैं? वो अब मैं क्या बताऊं, पूरी असम्बली की बढ़ गई। क्या इनको भूख थी?
जो आदमी इलेक्शन में 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया लगाता है उसको तनख्वाह की क्या ज़रूरत है? और रेडी वाले को देखो, रस्के वाले को देखो, मोची को देखो, मजदूर मिल को देखो, तनख्वाहें तो इनकी बढ़नी चाहिए थी। तनख्वाहें बढ़ गई सेनेटर साहब, क्योंकि सेनेटर साहब गरीब है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़मींदार हैं, बेसिकली आँख खोलते ही ज़मींदार थे। भाई तनख्वाहें बढ़ानी थी तो मज़दूरों की बढ़ाते, ताकि सारी ज़िंदगी पंजाब हुकूमत को मज़दूर याद रखते। देखो काम अच्छा कोई भी करेगा, मैं नाम नहीं लेता किसी का, अगर मरियम अच्छा करेगी तो काम को ज़बान लग जाएगी, रश्के को ज़बान लग जाएगी, मज़दूर को ज़बान लग जाएगी, वो भूलेगा कि मरियम ने ये किया, मरियम ने वो किया। अगर नहीं करेगी तो कोई नाम नहीं लेगा। तो मेरी अपील है पंजाब से, मेरी अपील है जरदारी साहब से, मेरी अपील है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, इतना अच्छा काम कर गए हैं, जंग बंद करा दी, तो थोड़ी सी नज़र भाई मुल्क के अंदर गरीबों पे भी डाल लो। हम तो मर रहे हैं भूखे, हम तो परोठा नहीं तरस रहे हैं, हमारा बच्चा दूध से तरस रहा है, हमारा बच्चा स्कूल जाने के लिए तरस रहा है, तो हमारे लिए कौन सोचेगा? वोट तो सबसे ज़्यादा हमने देना होता है, हमारे मज़दूरों ने देना होता है। तो खुदा के लिए संजीदा हो जाओ, इस मुल्क के लिए सारे अपने जो आपके अंदर गिले शिकवे हैं ये भुला के जफियाँ डाल लो और इस मुल्क के लिए अच्छा काम करो, इस गुर्बत से निजात दिलाओ गरीब आदमी को। अच्छा, ये तो कहते हैं जी माफिया कर रहा है, अब हुकूमत नहीं कर रही। आपने अभी बात की हुकूमत के अपनी गैस जो है वो उसने सबसे पहले रेट बढ़ा दिया था, तो क्या वो उसने भी 100 रुपये रेट बढ़ाया या वो 10-15 रुपये बढ़ाती है और 100 रुपये जो है ये फिर नीचे दुकानदार बढ़ा देते हैं? भाईजान सुपर होगी, फाइन होगी, ये सरकारी इदारों की गैस है, क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? मैं कह रहा हूँ कि बकाया जैसे डिपू था आटे का, ये भी डिपू है ना गवर्नमेंट का, तो इस पर कर देती, हर शहर को भी तेरे सिलेंडर इतने तेरे इतने, और सख्ती करते। क्यों नहीं सख्ती की? मैं कहता हूँ कि दुकानदारों पे फॉर्मेलिटी पूरी होती है। आज मैं रूई टीवी पे कह रहा हूँ, कल टीमें निकली होंगी, कल नहीं निकलेंगी, परसों टीमें निकली होंगी, क्या करेंगे? उसको पकड़ेंगे दुकानदार का 2000 3000 4000 फाइन, वो बेचारा फाइन भरेगा, मज़े ले रहा होगा कंपनी वाला, फैक्ट्री वाला। क्यों? कि उसको किसी ने नहीं पूछना। वहाँ तो फिर भाई लंबी गैस भरती है और लंबे काम होते हैं, लंबे रोले होते हैं। लंबी गैस और लंबे रोले, ये हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान की अपनी जो गैस है, जो सरकारी गैस है, जिसे अभी बताया भाई ने कि बोदला साहब ने कि वो इस वक्त सुपर और फाइन, ये कंपनियां जो हैं ये गवर्नमेंट की कंपनी हैं, उन्होंने ही रेट बढ़ा दिया, तो फिर दूसरे प्राइवेट कंपनियां क्या करेंगी? कंपनीज रेट बढ़ा रही हैं, दुकानदार जो हैं वो इससे भरी ज़िम्मा नज़र आ रहे हैं। अब सरकार से सवाल ये करते हैं हम कि सरकार जो है क्या इन रेट्स को ख़त्म करेगी, क्या इन बढ़े हुए रेट्स पर काबू कब पाएगी, कब आवाम को रिलीफ मिलेगा, कब सस्ती गैस जो है वो आवाम को मुहैया होगी? ये सरकार पे सवाल छोड़कर हम जाते हैं। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।